नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कार्रवाई। सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को पकड़ा। हिरासत में लेकर डॉक्टर से पूछताछ जारी। तो जानकारी सामने आ रही। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर तीनों डॉक्टर्स के रूम भी सीबीआई ने किए सील। तो सीबीआई ने पटना एम्स से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। तीनों डॉक्टर्स के रूम भी सीबीआई ने सील कर दिए है। तो ये जानकारी सामने आ रही है नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर। इसमें सीबीआई की कार्रवाई देखी गई है। सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को पकड़ा है। हिरासत में लेकर डॉक्टर्स से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार पिछले काफी समय से जो है सियासत जारी है और ऐसे में जो कार्रवाई भी है वो देखी जा रही है। कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है और ऐसे में एक बार फिर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई पटना में। तो पटना में एक कार्रवाई देखी गई है। वहीं बढ़ते आगे रायबरेली से खबर सामने आ रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीएचसी बछरावा में छापा। शिकायतों के बाद ब्रजेश पाठक ने सीएचसी में छापा मारा। डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर चेक किया। बिना किसी को बताए सीएचसी बछरावा पहुंच गए ब्रजेश पाठक। तो ये जानकारी सामने आ रही। 11 डॉक्टर स्टाफ गैर हाजिर मिले। डिप्टी सीएम ने लगाई फटकार। तो डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर भी डिप्टी सीएम ने चेक किया है और बिना किसी को बताए सीएचसी बछरावा पहुंच गए और छापेमारी की डिप्टी सीएम ने। वहीं इस दौरान 11 डॉक्टर और स्टाफ गैर हाजिर मिले। और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा। यूपी को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी देखी जा रही थी। और इसी बीच यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और इसमें प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। वहीं मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी ने आला कमान के सामने यूपी में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी भी ली और इसके बाद यूपी की सियासत में हलचल होना शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए कहा था कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। वहीं इस मीटिंग में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जो आपका दर्द है वह मेरा भी दर्द है। बीजेपी में संगठन सरकार में बड़ा है और बड़ा था, हमेशा बड़ा रहेगा। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम। शासक कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं, बड़ा आदमी नहीं, गायक को आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। सबसे पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो। एक बार बता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो। जमीन ये है। हम किसी के आधार पे कहीं हो रही हो। अगला कार्यक्रम होगा केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद। कठिन चुनाव है, आसान मत समझना। और केदारनाथ से कौन जुड़ा है? मोदी जी जुड़े हैं। केदारनाथ से कौन जुड़ा है? देश की आस्था जुड़ी है। एक अयोध्या की सीट जीत गए और वो उस नेता को हर जगह घुमा रहे हैं, पूरे भारत में घुमा रहे हैं।
और राहुल गांधी उसको बगल में बैठा है अपने, पता नहीं राहुल जी उसका नाम भी जानते कि नहीं जानते, लेकिन बगल में बैठा है। केदारनाथ की सीट जो हमारा व्यक्ति जीतेगा वो दे। तो वहीं उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि उपचुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे, कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने खुद माना कि दलाली हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं, वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। मेरी इच्छा है कि आप ही बन जाओ, तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे। बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव है बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है? कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां?
और यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की अटकलबाजी भी चल रही है। और इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर अंदरूनी झगड़ा करार देते हुए कहा था कि बीजेपी दल दल में धंसती चली जा रही है। वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पेटीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। तो बात करें 10 सीटों पर जिनमें उपचुनाव होने हैं। करहल, मिल्कीपुर यूपी की ये वो 10 सीटें हैं। कटेहरी और कुंदरकी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं ये वो हैं दिखारे, मापो, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर। तो ये वो सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं। और फूलपुर, मजवा, इन सीटों पर जो है उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और इसको लेकर जो है लगातार तैयारियां देखी जा रही है। इसके साथ ही हम बात करें तो सीसामऊ विधानसभा सीट भी है जिस पर उपचुनाव कराए जाने हैं। तो ये वो 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और 10 सीटें हैं। इसके साथ साथ अन्य कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है। और उपचुनाव की तैयारी में बात करें तो सीएम योगी की अगुवाई में हुई मंत्रियों की बैठक और इस दौरान हर सीट के प्रभारी मंत्रियों के साथ चर्चा भी की गई। तो उपचुनाव की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी में लगातार देखे जा रहे हैं तो 10 सीटों पर उपचुनाव की पूरी तैयारी और पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। जहां सीएम योगी की अगुवाई में मंत्रियों की बैठक हुई और हर सीट के प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम की अगुवाई में इस दौरान बैठक के दौरान चर्चा भी हुई। और प्रगति मैदान में डेवलप हो रहे इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए बने कॉरिडोर में पानी के रिसाव की समस्या बनी हुई है। ट्रैफिक के लिए खुली 1.3 किलोमीटर लंबी टनल और अंडरपास में पहले दिन से ही अंडरग्राउंड वाटर और बड़े नाला के पानी के रिसाव होने का सिलसिला जारी है। प्रगति अंडरपास में भरा पानी दोनों रास्ते पूरी तरह से पानी से लबालब है, जिससे लोगों की गाड़ियों के पहिए सहित डूब रही है। जिस तरह से अभी चंद मुश्किल से 10 मिनट की बारिश में अंडरपास के दोनों साइड में 1.5 से 2 फीट पानी भर जाता है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के पानी में गाड़ियां चल रही हैं और सड़क जो है पूरी तरह से पानी में लबालब है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।